जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। एक बार बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था उज्जैन। वहां पर चंद्र प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। राजा मन का बहुत दयालु और सीधा साधा था। उनके मंत्री का नाम शिशुपाल था। शिशुपाल पर राजा बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। राजा चंद्र प्रताप जहाँ भी जाता मंत्री शिशुपाल को साथ लेकर जाता। मंत्री अक्सर राजा के साथ ही रहता था। दोनों ही वीर और साहसी थे। राजा चंद्र प्रताप रोज ही अपना अलग अलग भेष धारण करके अपने राज्य में घूमा करता था। ऐसा करके वह इस बात का पता लगाता था कि उनके राज्य में प्रजा सुखी है या दुखी है। वह लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करता था। यह सब पता लगाने के बाद दूसरे ही दिन वह उनके कष्टों को दूर करने के लिए चला जाता। यही कारण था कि राजा चंद्र प्रताप को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण राजा का यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके हर सुख शांति थी। उनके राज्य में चोरी चकारी और डाकू लुटेरों का प्रजा का कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने अपने अश्व पर सवार होकर अपने नगर की ओर तेजी से चले जा रहे थे। वह दोनों शाम होने से पहले ही अपने नगर उज्जैन पहुंच जाना चाहते थे। तभी अंधेरा होने से पहले वे अपनी राजधानी में पहुंच गए। जैसे ही राजा को यह पता चलता है कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में है या किसी स्थान पर गरीब और असहाय लोगों पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया है, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता था और लोगों की रक्षा करता था। उसे देखते ही लुटेरे डाकू वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। एक दिन सुबह सुबह ही राजा चंद्र प्रताप को एक ऐसी ही खबर मिली। आज सुबह उसके एक दूत ने आकर उन्हें बताया कि लुटेरे भोले भाले किसानों के पशु और उनकी संपत्ति को लूटे रहे हैं। हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप अपने मंत्री शिशुपाल और सैनिक के साथ वहां पहुंच गए। राजा के समय पर वहां पहुंचने के कारण लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। जब लुटेरे वहां से भाग गए तो अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री शिशुपाल के साथ वापस महल की तरफ लौट आए। राजा और मंत्री इस समय राजधानी से कुछ मील ही दूरी पर गए थे। दोनों के अश्व बहुत तेज भाग रहे थे। अचानक उनके दोनों अश्व रुक गए और अश्व ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों अश्वों ने अपने पैर आगे कर लिए और फिर जोर जोर से अपने पैर जमीन पर पटकने लगे। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें सामने मार्ग में एक बड़ा सा नाग दिखाई दिया। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस नाग से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नाग मणि पड़ी थी, जो शायद उस नाग के मुंह से निकलकर गिरी थी। उस नाग मणि को देखकर राजा चंद्र प्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे यह तो दिव्य मणि धारण करने वाले नाग हैं, लोक का नाग है। वह दुखी होकर कहने लगे, इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति किसने की है? इसे किसने मारा होगा? राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हाँ शिशुपाल, यह बात तो बिल्कुल बुरी हुई। राजा ने चिंतित होते हुए पूछा कि अब क्या करें। यह देखकर राजा ने सोचा कि अब और क्या उपाय नहीं है। हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जीवित करना होगा। शायद मंत्री शिशुपाल भी उनके मन की बात समझ चुके थे। मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज,
आपको तो संजीवनी विद्या आती है, उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का मौका भी मिलेगा। इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने का मौका खोना नहीं चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा चंद्र प्रताप सिंह और गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा बोले, शिशुपाल, यह विषधारी नाग है। इसे लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं। फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना ठीक है? मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवदूत को पुनर्जन्म देने से उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था। इसलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही विश्वासघाती और बुरे होते हैं। और यदि बुरा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए तो भी जीवन दान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यदि इस समय आप संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इस मरे हुए नाग को अगर आप जीवन दान देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरा सोचिए महाराज, यदि आप अपने मंत्र के प्रभाव से जीवित कर पाए तो आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी। आप एक बार अपनी इस विद्या को आजमा कर तो देखिए। मंत्री शिशुपाल के इस तरह बार बार आग्रह करने पर राजा ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शिशुपाल ठीक कह रहे हैं। वह कुछ देर में मन ही मन सोचते रहे और फिर उन्होंने मंत्री की बात मान ली। राजा अपने अश्व से नीचे उतरे और उस मरे हुए नाग के पास जा पहुंचे। राजा के साथ मंत्री भी अपने अश्व से नीचे उतर आए और जाकर उनके पास खड़े हो गए। अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूरी पर रखकर पढ़ने लगा। बार बार कोशिश करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया और ये सोचकर उन्हें खुद पर भी बहुत क्रोध आने लगा कि मेरा ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। यह सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस नाग पर दिखाई दे नहीं रहा। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र बताया है, और ऐसे ही झूठे गुरु का क्या विश्वास करना। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें मंत्री के कहे ये शब्द अच्छे नहीं लगे। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर कभी अंधविश्वास मत करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं किस तरह का विश्वास करूं, आप स्वयं ही देख लीजिए। महाराज, ये नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका है। ये सुनकर राजा का दिल जल भर गया। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकार किया है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया, उसने कहा, रुको, अगर इस नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं होता तो मैं अपने दूसरे मंत्र शव प्रवेश का प्रयोग करता हूँ। तुम देखना कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने गर्व से कहा। मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हुए हो। चलो इस काम को छोड़ो, रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही हमें राजधानी पहुंचना है। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं, अब यह नहीं हो सकता। राजा की तो अब मन पर बात आ गई थी।
राजा जोश में आकर बोले, मंत्री तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूँ। तुम्हें ये मरा हुआ नाग कुछ देर में ही जीवित दिखाई देगा। जैसे ही ये चलने फिरने लगे वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम के करते ही हम राजधानी चलेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्र प्रताप में पुरुषोत्तम प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव होने लगा। कुछ ही देर में राजा का शरीर शव बन गया और जो मरा हुआ नाग था वह जीवित होकर हरकत में आ गया। कुछ ही देर में उस नाग ने जोर से अपना फन ऊपर उठा लिया। बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी और ऐसा हो सकता है यह किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नाग के शरीर में प्रवेश किया वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में डाल दी। उसके बाद उसने जल्दी से अपने निर्जीव शरीर की तलवार से टुकड़े कर डाले। नतीजा यह हुआ कि राजा की आत्मा जो कि नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी वह नाग में ही रही और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में आ चुकी थी। मंत्री अपनी उस चाल में कामयाब हो चुका था जिसके बारे में राजा ने सोचा भी नहीं था। अब राजा दे मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, राजन आज तक मैं इसी मौके की राह देख रहा था। आज कितने सालों बाद मेरी यह इच्छा पूरी हुई है। राजन अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा राजन। अब तुम नागलोक में जाकर और वहां पर रहकर नागलोक के सुख भोगो। अब तुम यहाँ से निकलो। और जोर जोर से हंसने लगा। मंत्री की ये बात सुनते ही सर्प के अंदर की आत्मा ने बोला, अरे नीच पापी, तू देखना मैं तुझे दंड देकर अपना शरीर वापस कर लूँगा। मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ जाता है। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया और बोला कि देखो आगे मत आना, अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। तुम इसे अपनी अच्छी किस्मत समझ लो कि मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। अब बिना देर किए यहाँ से चला जा। सर्प के अंदर का राजा कुछ नहीं कर सकता था। वह गुस्से में अपना फन जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। उसकी बेबसी देखकर मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता था, तो यह तेरी भूल थी। मुझे भी वह विद्या कम ही नहीं आती थी। आज जिस समय तू संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहा था उस समय में उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। हालांकि तूने नाग को जीवित करने की लाख कोशिश की, लेकिन यही कारण था कि तेरा मंत्र उस पर नहीं चल रहा। मंत्री जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा गुस्से में जोर से अपना फन जमीन पर पटकते हुए चिल्लाया, नीच विश्वासघाती, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। मैं तुझे अपना बहुत हमदर्द समझता था। मंत्री राजा के शरीर में से खिलखिलाते हुए बोला, राजा तू यह भी समझ बैठा कि बस तुम अकेले ही हो परिश प्रवेश का मंत्र जानते हो। यह भी तेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिस समय तुम्हारे गुरु तुम्हें ये मंत्र सिखाते थे उस समय मेरे पिता मुझे उस जगह पर ले जाया करते थे। तुम्हारे साथ साथ ही मैंने भी चुपचाप ये मंत्र अच्छी तरह से सीख लिया था। इसलिए ये विद्या जितनी तुम्हें आती थी उतनी ही मुझे भी आती है। शायद तुझसे ज़्यादा मुझे आती है, क्योंकि मंत्र पर राजा की अपेक्षा सरस्वती माता की कृपा अधिक रहती है। अब अपने रास्ते चला जा। राजा की आत्मा ने सोचा कि बेकार में ही इस दुष्ट के हाथों तलवार से मरने से तो अच्छा है कि अपने इसी हाल में जीवित रहना चाहिए।
यह सोचकर राजा गुस्से में फन पटकता हुआ घूमता हुआ चला गया। जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को ही कोस रही थी। वह मन ही मन कोस रहा था कि कपटी नीच, इस दुष्कर्म का फल तुझे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जाते जाते जोर से बोला कि तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नाग बने राजा की यह आवाज जंगल में काफी देर तक गूंजती रही। फिर आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। राजा की देह धारण किए हुए मंत्री शिशुपाल अश्व पर बैठकर राजधानी की ओर चला गया। वह मन ही मन बहुत खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का कोई भय नहीं है और ना ही कोई बाधा है उसके रास्ते में आएगी, और वह अपना बाकी का जीवन राजा बनकर खुशी खुशी आनंद के साथ राजमहल में बिताएगा। अब इतने बड़े नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। इस राज का प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा। चारों ओर उसका दबदबा होगा। इस तरह की मीठी मीठी कल्पना करके उसे बहुत आनंद आ रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधकार फैल गया था। रात होने के कारण नीले नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है। मैं और मेरा मंत्री शिशुपाल लुटेरों को भगाकर जब वापस राजधानी लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार शेर ने अचानक छलांग मारकर मंत्री पर हमला कर दिया और मंत्री को मार डाला। और इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया। किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर निकल आया। अचानक से हुई मंत्री जी की इस तरह की दुखद मौत से मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडों को नीचा झुका दो और खजाने में से 100 सोने की मोहर मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दो। मंत्री शिशुपाल ने बिल्कुल राजा की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे। फिर उसको उसके ऊपर शक हो गया। उसने बाद में उस दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस अचानक मृत्यु का शोक समाचार राज्य में चारों ओर फैल गया। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया। राजदूत, दास, दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूब गए। जैसे ही शिशुपाल ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही रानी आरती का थाल लेकर आरती उतारने के लिए सामने आई, परंतु राजा ने उसे रोकने का इशारा किया। रानी भारी कंठ से बोली, महाराज ज्यादा दुखी मत होइए, शायद भाग्य में यही लिखा था। मंत्री ने की आवाज में दुख प्रकट करते हुए कहा, वह मेरा प्रिय मित्र था, वह मेरी बेमात मौत मारा गया, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ और तुम कहती हो कि मैं दुखी ना रहूं। रानी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, शांत हो जाइए महाराज, आज दुख किसको नहीं है। भगवान की बहुत कृपा हुई है कि उन्होंने आपके प्राण बचाए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज मुझे आपकी आरती उतारने दो। राजा मंत्री बना हुआ बोला, नहीं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया। उसने रानी से विनती अनसुनी कर दी। रानी हार कर चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई। राजा के इस तरह से शोकग्रस्त होने के कारण
उसका दिल भी भर उठा था। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग गईं। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई। उसे लगा जैसे वह आवाज उसे कह रही हो, रानी, यहाँ से उठकर जल्दी से कहीं दूर चली जाओ। यह तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। मेरा पति दिखाई देने वाला राजा की देह धारण किए हुए यह शैतान मंत्री है। राजा चंद्र प्रताप नहीं, इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर राजा की देह धारण की है। यह जो कुछ कह रहा है यह सब नाटक है। तेरा पति राजा चंद्र प्रताप अवश्य रूप में है। बहुत ही दुख से तुझे ये संदेश दे रहा हूँ। इस समय राजा चंद्र प्रताप सर्प की देह को धारण किए हुए धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तुम जल्दी से उठकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस नीच दुष्ट मंत्री ने राजा को बहुत बड़ा धोखा दिया है। आगे की चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम भगवान का नाम लो। इसके बाद रानी की नींद खुल गई। रानी झट से घबराकर उठकर बैठ गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कक्ष में इधर उधर देखा पर उसे कहीं पर कोई नजर नहीं आ रहा था। कक्ष में शांति थी, दीपक जल रहा था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांसें तेज हो रही थी और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वही बातें याद करती रही और उसके बाद पास के कमरे में जाकर अपनी एक विश्वास पात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद वे चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण ले रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल नींद में सोया हुआ था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। एक कुत्ता भौंका। आवाज सुनकर रानी और दासी दोनों छुप गईं। बाद में वे जल्दी जल्दी एक गुप्त रास्ते के द्वारा दूर जंगल में पहुंच गईं। उन दोनों को चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गे ने बाग दी। वे दोनों एक नदी पर जाकर गईं। वहां उन्होंने अपना हाथ धोया और कुछ फलाहार किया। अब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई। बाद में उन्होंने अपना भेष बदल लिया। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक खंडर नुमा मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वे काफी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली मच गई। दासियां कह रही थीं कि रानी महल से गायब हो गई है। धीरे धीरे यह बात मंत्री के कानों तक भी पहुंच गई। यह सुनते ही मंत्री सन्न रह गया। जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा कि रानी जी गायब हो गई हैं, तो मंत्री बना राजा जोर से चीखा, क्या कहते हो? तब एक दासी ने थरथर कांपते हुए बताया कि ये सच है महाराज। मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दास ने डरते हुए कहा, अनहोनी हो गई महाराज। रानी के साथ एक दासी थी जो उनकी मुंह बोली दासी थी। वह भी उनके साथ चली गई और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम ये मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ और सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। आज रानी को ढूंढकर वापस लाओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आपको सख्त से सख्त दंड मिलेगा। और आदेश दिया कि सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया और महारानी को ढूंढने के लिए चारों ओर दूत फैला दिए। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछाया गया। सारे मंदिर, बगीचे, कुएं छान डाले।
परंतु रानी और उसकी दासी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा मंत्री शिशुपाल मन ही मन सोच रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। कहीं मेरे कोई रहस्य का पता तो नहीं चल गया। उसे ये सोचकर तसल्ली मिली कि यह तो हो ही नहीं सकता। यह सब रानी को कैसे पता चल सकता है? जब ये बात सिर्फ मुझे ही मालूम है तो रानी को कौन बताएगा? इसके बाद उसके मन में फिर से यही विचार आने लगा कि यदि रानी को कुछ भी पता नहीं है तो रानी ऐसे चुपके से उठकर कहाँ चली गई। इस तरह कि कितने ही डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब एक ही रात में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई। लेकिन यहाँ तो एक ही रात में उसकी सारी सोची हुई योजना विफल होती नजर आ रही थी। रानी की तलाश कई दिनों तक चलती रही, परंतु रानी का कहीं पता नहीं चला। मंत्री शिशुपाल की चिंता वैसी की वैसी ही बनी रही। दिन बीतने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उधर नागदेव को मैं राजा मंत्री से दूर होकर जमीन पर पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस में पत्तों में बीच जाकर छुपकर बैठा हुआ था। मन ही मन सोच रहा था, आज ही कोसों दूर चलने से वह बहुत थक चुका था और मन ही मन उस दुष्ट मंत्री पर बहुत गुस्सा कर रहा था, परंतु वह विवश था। वह कुछ भी कर नहीं सकता था। पत्तों के नीचे घास में बैठे हुए उसने कई बार सोचा कि वह वहां जाकर उस दुष्ट को काट के मार दे, परंतु तभी उसे ख्याल आया कि इस प्रकार मंत्री की आत्मा जो उसके शरीर में है वह आत्मा तो शरीर से निकल जाएगी, लेकिन काटने से शरीर कारण उसकी देह भी विषधारी हो जाएगी और मेरी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी। परिणाम यह होगा कि ना तो वह सर्प की देह में रह सकेगा और ना ही उस नीच के खून में। उसे बिना शरीर के ही इधर उधर भटकना होगा। उसने मंत्री को डसने का विचार इसलिए भी छोड़ दिया था क्योंकि उसे यह भी विचार आया कि रात में चुपचाप किसी को डसना नागलोक के किसी भी नाग को शोभा नहीं देता। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा कि अब वह क्या करे। आपने ही प्रश्न करता रहा और काफी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब जो कुछ भी होगा उसको भोगने को ही भलाई है। तभी उसे रानी की याद आ गई और वह परेशान हो उठा। रानी की याद आते ही उसने सोचा कि अब रानी का क्या होगा। राजा चंद्र प्रताप की आत्मा तड़प उठी। उससे रहा नहीं गया। उसने उसी समय अपना सर्प का शरीर वहीं छोड़ दिया और आधी रात को दृश्य रूप में जाकर रानी को सब कुछ बताते हुए जैसे सावधान कर दिया था ताकि वह तत्काल राजमहल छोड़कर जल्दी से निकल जाए, वह अपने सुहाग की रक्षा करे। ऐसा करने के बाद उसने वापस आकर अपनी आत्मा नाग के शरीर में डाल दी और नागदेव को धारण कर लिया। अब वह वहीं पर घास और पत्ते में छुपकर बैठा हुआ था। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था, परंतु रात में क्या हो सकता था। थोड़ी देर बाद सुबह होने लगी। उसने घास फूस और पत्तों की ढेरी में ही अपना सिर अंदर से ऊपर निकालकर इधर उधर देखा। चारों तरफ धुंधला से उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आया। अब इधर उधर चलकर अपना भोजन ढूंढने लगा। उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसने वापस अपना सर पत्तों की ढेर में छुपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। समय का एक एक पल पहाड़ की भांति गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक तोता मरा हुआ पड़ा है, तो उसने अपने नाग के शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर तोते के शरीर में डाल दिया और उड़ता हुआ
वहीं पास के राजा के महल में चल गया। तो तोता बहुत पसंद आया। उसने उसे अपनी महल में अपनी ही कक्षा में रख लिया। वह धीरे धीरे दोनों की दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई और वह वहीं पर रहने लगा। वह तोता बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी उसने राजा को कुछ भी नहीं बताया और नियति का खेल समझकर जीवन जीने लगा। दूसरी तरफ जंगल में जब रानी और दासी सो रही थीं, तभी आसपास हलचल होने के कारण उनकी नींद खुली। रानी को रह रहकर यही विचार आ रहा था कि अब सारे जीवन की लीला समाप्त होने जा रही है। रानी को यह भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और उनके राजा कहाँ हैं। वह तो ये सोच रही थी कि राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, परंतु लगता है मेरा भाग्य भी मेरा साथ नहीं दे रहा। दासी ने कहा, महारानी, मुझे विश्वास है कि जिस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की है, उसी तरह भगवान राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे। महारानी, आप रोइए मत, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। दासी ने दोनों हाथों से रानी के आंसू पोंछे तो रानी के दोनों हाथों में अपना मुंह छुपा लिया। उसके बाद रानी ने दासी को अपने सीने से लगा लिया। तभी कोई आदमी वहां से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि दो दुखियारी हैं। तो उसने कहा कि आप कौन हैं, मेरे साथ चलो, हमारे राजा जी आपकी जरूर मदद करेंगे। और उसके बाद अपने साथ यहाँ राजमहल ले आया और राजा ने कहा, महाराज, अब इन्हें आपका आश्रय चाहिए। इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा। वे किसी कुलीन घर की स्त्रियां नजर आ रही थीं। राजा ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ पर कैसे पहुँच गई? रानी की आंखें डबडबा रही थीं। रानी सिर नीचे किए हुए बोली, महाराज, मैं बहुत दुखियारी हूँ। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी तो मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैं कोई आश्रय मिल जाए। अभी हम इस हालत में नहीं हैं जो उस लंबी कहानी को आपको सुना सकें। दुख और परेशानियों से उनकी हालत बेचैन हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने क्षमा मांगी। राजा शीलभद्र उनकी हालत और उनकी परिस्थिति को समझ गया और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें महल में पहुंचा दिया जाए और उनके खाने पाने का प्रबंध किया जाए। आज्ञा पाते ही सेवक उन्हें वहां से महल ले आया। चलते रानी और दासी ने मन ही मन राजा के दयालु स्वभाव की प्रशंसा की। कुछ देर बाद दूत ने आकर राजा को सूचना दी कि महाराज, कुछ उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति और पशुओं की लूटपाट करके ले जा रहे हैं। अगर किसानों को तुरंत सहायता न मिली तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा ये खबर सुनते ही क्रोधित से तलमला उठा। उन्होंने हाथ की मुट्ठी कस ली और राजा आग बबूला होते हुए बोला, मेरे राज में दुष्टों की यह मजाल कि वह घुस आए और गरीबों को लूट रहे हैं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जल्दी से सैनिकों की फौज तैयार करो। जो भी उपद्रवी हैं उनको मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। उनको उचित दंड मिलना चाहिए। यह कहकर राजा चिंतित होकर सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने उनके साथ सारे दरबारी भी उठकर चल दिए। अब राजा शीलभद्र अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने उनकी हालत देखी और पूछा, महाराज, क्या बात है, आप कुशल तो हो? आज कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उनको बताया पूरा किस्सा और कहा, कुछ समय नहीं आ रहा, कुछ देर पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहाँ आश्रय दिया और उसके कुछ देर बाद ही आफत की सूचना मिली। मुझे ऐसे लगता है जैसे वे दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ आफत लेकर आई हैं। मुझे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। यह कहकर राजा परेशान सा अपने कक्ष में टहलने लगा। तोता चुपचाप देखता रहा।
तोते की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसी हालत में राजा से क्या कहा जाए। वह केवल इतना ही बोला, महाराज बेकार में चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई किसी के लिए आफत नहीं लाता, होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो होकर ही रहती है। राजा ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। राजा उसी तरह से चिंता में ग्रसित अपने कक्ष में घूमते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तोता की कही बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही हो। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। इसी बीच रानी ने राजा के पास एक अर्जी पहुंचाई, जिसमें लिखा था कि महाराज आपने हमें आश्रय दिया है। इस विपत्ति के समय में आपकी इस कृपा को हम भूल नहीं सकते, लेकिन अब इस तरह यहाँ पर खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमें शोभा नहीं देता है। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें कोई भी नौकरी चाकरी मिल जाए। हमें पता है कि महल में पहले ही दासी दास दासियां हैं। हमें भी सेवा का कुछ मौका मिलना चाहिए। हमें भी इनमें से ही एक समझा जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर पहले तो राजा का माथा ठनका, परंतु फिर एक ख्याल आया कि ये अच्छा अवसर है जो दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी अरुणा की देखरेख की जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी। आंख बचाते ही वह चीजों पर हाथ साफ करने की नहीं चूकती थी। राजकन्या अरुणा भी उसकी चोरियों से तंग आ चुकी थी। राजा को आज ये अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही रानी को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया और पुरानी दासी गोमती को काम से हटा दिया। काम से हटाया जाने दासी गोमती को अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह दासी नहीं आती तो उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता। वह मन ही मन रानी को दासी बनी जा रही थी। उसने बदला लेने की उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी दासी की उदास और चिंतित बैठी हुई थी। उसे इस तरह चिंतित बैठे देखकर राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी, तुम हमेशा चिंता में डूबी रहती हो, न हंसती हो न बोलती हो। चलो आओ हम थोड़ा बाग में घूम कर आते हैं। काफी दिनों में कहीं नहीं निकली हूँ। रानी न चाहते हुए भी राजकुमारी के साथ चल दी। इस दौरान गोमती ने उन्हें देख लिया तो वह पहले से ही ऐसे अवसर की तलाश कर रही थी। तुरंत महाराज के अंदर की ओर चल पड़ी। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंची, द्वारपाल ने उसे रोक दिया, लेकिन उसने द्वारपाल से कहा कि मुझे राजा से बहुत जरूरी प्रार्थना करनी है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। इस तरह वह राजमहल में प्रवेश कर चुकी थी। यह चुपचाप छुपते छुपाते हुए राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंची। वहां जाकर उसने राजकुमारी अरुणा का कंगन चुरा लिया और छुपते छुपाते फिर से महल में निकल गई। उधर जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर वापस आई तो उसने अपने कक्ष में कंगन गायब पाया। जल्द ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सारे महल में खलबली मच गई। दास दासियां इधर उधर भागने दौड़ने लगी। शाम होते होते यह बात राजा के कानों तक पहुंची। घूमते घूमते सबका शक दासी बनी रानी के ऊपर ही गया कि हो ना हो कंगन की चोरी इसी दासी ने की है। राजा का माथा फिर से ठनका। उन्हें तो पहले से ही लक्षण उसके अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। इन दोनों दासियों ने महल में कदम रखते ही अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए थे। अब यह दूसरी अप्रिय घटना घट रही थी। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी, इन दोनों स्त्रियों को फौरन राजमहल से निकाल दिया जाए। पता नहीं किस मनुष्य समय में ये यहाँ आई थी। मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहता। आज्ञा मिलते ही रानी और दासी को महल से बाहर निकाल दिया गया। अपमान और दुख से रानी का हृदय तड़प उठा। भाग्य पर आंसू बहाती हुई रानी और दासी उस अजनबी राज में उसी रास्ते पर चली जा रही थी जिसी रास्ते पर वह कुछ दिन पहले चलकर आई थी। रानी और दासी ने महल के निकलते ही कुछ देर बाद ही राजा शीलभद्र को सैनिक ने खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा, महाराज सब कुछ खत्म हो गया है। खुशी का समाचार है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा सुनकर उन उपद्रव को कैद भी कर लिया गया है। इधर राजा इस समाचार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उधर द्वारपाल ने भेजे हुए आदमियों ने कंगन को ढूंढ निकाला। दासी गोमती को चुराए हुए कंगन के साथ पकड़ लिया गया
और गोमती को कैद कर दिया, सामने पेश किया गया। जैसे ही राजा को यह पता चला कि असली चोर तो गोमती थी, राजा को अपने किए गए फैसले पर बहुत दुख हुआ। सैनिक उन दोनों को ढूंढ निकाला और वापस उन्हें राजा के पास ले आए। जैसे ही रानी और दासी ने उनके कक्ष में अपना पांव रखा, वैसे ही राजा खुद आगे आए और शर्म से अपना सर झुकाते हुए कहा, भारी गले से बोले, बहन मैं बहुत लज्जित हूँ। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई। इस पर निरादर के लिए मुझे सच में बहुत पश्चाताप है। राजा की बातें सुनते ही रानी की आंखों में सचमुच आंसुओं की नदी लग गई। उस समय तोता भी उसी कक्ष में था। तोते की नजर रानी पर पड़ी तो उसका हृदय चिकता हुआ उठा, आंखों में आंसू बहने लगे। पिंजरे में बंद तोता बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। वह जोर जोर से सुखदेव रहकर पिंजरे पर अपनी चोंच मारता रहा। एकाएक राजा और रानी का ध्यान पिंजरे की तरफ गया। तोते की आंखों से बहते हुए देखकर राजा आश्चर्य में भर उठा। उसे बड़ा धक्का लगा कि उसके प्यारे तोते को क्या हो गया। आगे बढ़कर उसने बहुत ही प्यार से पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है सुखदेव, आज तुम्हारी आंखों में ये कैसे आंसू? आज मैं तुम्हारे एक एक पंख में ये कैसी घबराहट देख रहा हूँ। तब तोता चोंच दबाते हुए बोला, महाराज ये मेरी रानी है, मेरे लिए ये कैसा विचित्र संयोग है। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तोते की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह हैरानी से बोला, कभी तोते को भी कभी रानी को देखने लगा। रानी पिंजरे की तरफ देखे जा रही थी। उसके मुंह में एकाएक निकला, महाराज आप? मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसा विचित्र मिलन होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर राजा चंद्र प्रताप को प्रणाम किया और बोली, स्वामी आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रही। आपको ढूंढते ढूंढते हमने आकाश पाताल एक कर दिया। भाग्य का खूब बुरा हाल हुआ। देखा दर दर की ठोकरें खाई। हम एक तरह से निराश हो चली थी, परंतु आपसे दोबारा मिलना लिखा था जो अब पूर्ण हो गया। वारे भाग्य का खेल, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। और बाद में रानी का गला रुंध गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से पर्दे हट गए थे। अब उन्हें पता चल गया था कि जो स्त्री उनके घर में दासी बनकर रह रही थी वो वास्तव में एक रानी थी। इस सच्चाई का पता चलते ही वह पानी पानी हो गया। उसने शर से अपनी गर्दन झुका ली। सचमुच यह बड़ी ही करुणा दृश्य था। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।